मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर जुबानी हमला बोला है। पटवारी ने सरकार को 8 दिन का समय देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम चलाएगी, जहां कांग्रेस नेता स्कूलों में जाकर जमीनी स्थिति सामने लाएंगे और स्कूलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की जाएंगी। देखिए खास रिपोर्ट। शिक्षा व्यवस्था पर जीतू पटवारी का हमला, सरकार को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया। शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए कांग्रेस चलाएगी छात्रों की गूंज। कांग्रेस नेता स्कूलों का करेंगे निरीक्षण, पंचायत स्तर पर सामने आएगी स्कूलों की स्थिति। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को 8 दिन का समय दिया। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू करेगी और इसके जरिए स्कूलों की जमीनी हकीकत सामने लाएगी। जीतू पटवारी के मुताबिक कांग्रेस के विधायक से लेकर पंचायत कांग्रेस के अध्यक्ष तक स्कूलों में जाएंगे। पंचायत स्तर पर स्कूलों की स्थिति का जायजा लिया जाएगा और वहां की समस्याओं को सोशल मीडिया के जरिए सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों की स्थिति से जुड़े पोस्ट में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भी टैग किया जाएगा। मामले में नहीं जागी, जैसा उनका आदतन सुधार को लेकर काम न करना इस सरकार का आदतन अपराध है। जब इनसे सवाल करते हैं तो उल्टे प्रहार करते हैं, ये सरकार का आदतन अपराध है। सवाल करने वालों पर प्रहार होंगे, इस सरकार की सोच और काम करने का तरीका है। मोहन यादव जी, अगर आपने इस शिक्षा के सुधार पर 8 दिन में कोई निर्णय नहीं लिया तो मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेशवासी हर स्कूल में दस्तक देंगे। मैंने 3 दिन पहले भी कहा था, कांग्रेस जन हर स्कूल में दस्तक देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, विधायकों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, मंडल अध्यक्षों से, खासकर पंचायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से फिर से हमारा नया संगठन बन के तैयार हुआ है। पहली बार हम पंचायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को सीधे प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसमें उस स्कूल की व्यवस्था को बखान करना है अपने सोशल मीडिया हैंडल से, और उस सोशल मीडिया हैंडल पर स्कूल की स्थिति बतानी है, सरकार को अवगत कराना और सीधा टैग करना मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को और मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को। मैं मीडिया से आग्रह करता हूं, ये पूरा अभियान सकारात्मक है, ये पूरा अभियान पॉजिटिव है, सुधार के लिए है। हम नैरेटिव नेगेटिव बनाना ही नहीं चाहते। हम किसी भी प्रकार का सरकार पर आरोप लगाकर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। इस विषय पर राजनीतिक विचार से ऊपर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और ये आपके बच्चों की भी लड़ाई है, हमारे सबके बच्चों की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है। इसमें आप सब सहयोग करो। यानी कि कांग्रेस अब स्कूलों की व्यवस्थाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के सामने रखने की रणनीति पर काम करेगी। पटवारी ने कहा कि स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए सरकार अगर कोई ठोस कदम उठाती है तो कांग्रेस उसका सहयोग करेगी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर प्रदेश में श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। दूसरा, मोहन यादव जी, इस कार्यक्रम के बाद फिर आपने ये जागे नहीं, हमारे विचार पर विचार नहीं किया, हमारे आग्रह पर विचार नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में साइक्लोथॉन करेगी, जन जागृति लाएगी। हर संभाग में मैं खुद, हमारे सारे विधायक, सीएलपी के नेता, सीनियर नेता, सारे हर संभाग में साइकिल यात्रा कर कर इस सरकार को जगाएंगे। शिक्षा की समस्या के समाधान का सरकार को मजबूर करेंगे। ये हर संभाग में, जैसा इंदौर भोपाल साइक्लोथॉन हुआ वैसा हर संभाग में होगा, और उसका उद्देश्य मात्र एक है, सकारात्मक, नो नैरेटिव नेगेटिव। हम पॉजिटिव नैरेटिव के साथ काम करना चाहते हैं, सरकार का साथ देना चाहते हैं, शिक्षा की व्यवस्था में सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। जैसा राहुल जी ने देश में आह्वान किया कि शिक्षा को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई विचार की बात नहीं है, ये देश के भविष्य की बात है। अगर युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, क्रांति आ जाएगी जैसे दूसरे देशों में आई है। हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सरकार को इस तरीके से मजबूर करें कि वो परिस्थिति निर्मित नहीं हो। तीसरा, और भी CWC की मीटिंग में कई निर्णय हुए हैं, उसको लेकर भी, जैसे चढ़ावे की चोरी कर ली इन्होंने, आस्थाओं के साथ खेल लिया इन्होंने भावनाओं का एक तरह से जितना निम्न शब्दों में निंदा करनी चाहिए वो निंदा होती है सरकार की, नरेंद्र मोदी और RSS की। उसको लेकर भी
कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम जारी करेगी। साथ ही साथ चाइना ने जैसे भारत पर कब्जा कर लिया है, भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, इसको लेकर भी आप लोगों ने चाइना की और भारत की स्थिति को CWC ने बताया है, परिसीमन को लेकर भी बात की है। पर एक सबसे बड़ी समस्या महंगाई की, आज 16 रुपये एक साथ शक्कर के बढ़ गए। खाने पीने के चीज़ों पर अद्भुत और अकल्पनीय बढ़ोतरी हुई। अब आप देखो, कुल मिलाकर पटवारी ने एक तरफ सरकार को 8 दिन का समय दिया है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों की जमीनी स्थिति सामने लाने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाने का ऐलान किया है। अब देखना यह होगा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के इन आरोपों और मांगों पर क्या जवाब देती है और छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस किन मुद्दों को सामने लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज भोपाल। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।